नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारे न्यूज चैनल ने एक नज़र ये एपिसोड शुरू किए हैं और आज हम एक नज़र ये एपिसोड में गोंदिया भंडारा जिले के जो सांसद है विरोधी पक्ष के माननीय प्रशांत पडोले, इनके साथ बातचीत करेंगे। साथियों, मैं बता दूं कि अभी इन्होंने सदन में एक पानी की बोतल लेके गए थे। हमने जो अभी 2 दिन पूर्व खबर लगाई केटीएस हॉस्पिटल की कि वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था बरोबर नहीं थी। साथियों, मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट देता है कि हमको ड्रिंकिंग वाटर जो है अच्छा मिलना चाहिए। और हमारे जो सांसद है प्रशांत पडोले, इन्होंने संसद में वो मुद्दा उठाए, इनको निलंबित भी किया गया था साथियों 8 दिन के लिए, पूरे सेशन के लिए। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। चलो, धन्यवाद आपका। क्या बताएंगे सर, आपको जो है इस सेशन में निलंबित किया गया था, क्या है पूरा प्रकरण, क्यों निलंबित किया गया है सर? जनता के हित में अगर कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसको दबाने का काम ये सरकार करती है। माइक बंद कर देते हैं और बोलने नहीं देते थे। बात जब आई, जब हमारे नेता राहुल जी गांधी इन्होंने देश की सुरक्षा का मुद्दा वहां पे रखना चाहा, सत्य कहना चाहा वहां पे, तो वो सत्य को दबाने का काम ये सरकार करे। क्यों डर रही है? वहां पे देश की सुरक्षा का मामला है भाई, चर्चा कर लो आप। कौन सा फर्क पड़ रहा है वहां पे? लेकिन वहां पे कुछ दाल में काला था करके उन्होंने बात बोलने ही नहीं दिया। सोचो, उसमें कम से कम 25 बार अपना डिफेंस मिनिस्टर वहां पे खड़ा होता है और हमारे मंत्री जी अमित जी शाह वो कम से कम 10 बार खड़े होते हैं वहां पे राहुल जी गांधी को बोलने देने से रोकने के लिए। सोचिए, तो ये जनता ने सोचना चाहिए। लोकसभा बनी किसके लिए है? कि जनता के प्रश्न वहां पे रखे और उसका सोल्यूशन, उसके लिए बिल बने, योजनाएं बने। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं हो रही है तो ये सरकार है सिर्फ देश को बेचने का काम कर रही है। चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए भी, इतना नहीं कि सब कुछ बेच दिया जाए। आज किसान भाई हमारे अन्नदाता है, लेकिन कितना पैसा उनको मिलता है? 2369 रुपए एमएसपी मात्र, वो भी एक स्टेट में महाराष्ट्र में 2369, वही एमपी में और छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए, हरियाणा में 3600। ये डिफरेंस क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? आज बिजली अगर देखते हैं, क्योंकि एनर्जी की गरज सबको पड़ती है, बिजली की कीमत यहाँ पे देख लीजिए महाराष्ट्र में कितनी है। घरगुती बिजली की बात करते हैं 500 यूनिट है 17.5 रुपया। और वहीं दूसरी जगह देखते हैं, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, दिल्ली में तो सिर्फ 4.5 रुपए के अंदर वहां पे बिजली 500 यूनिट तक के लिए मिल रही है। तो ये फर्क क्यों, ये भेदभाव क्यों है? ये एक ही देश में सब लोग रहते हैं, अन्याय नहीं होना चाहिए। आज किसान भाई सबको अन्न खिलाता है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? वो ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, जी नहीं पाता, सब बराबर से ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। उसको प्रॉफिट तो दूर की बात है, 1 एकड़ में जितना भी उत्पादन होता सरकार ने पूरा लेना चाहिए। उसमें उद्दिष्ट और लिमिट बनाने की कौन सी बात है? जितना उत्पादन है सब खरीद लो उससे, और अच्छे रेट, अच्छे एमएसपी से खरीदो कि जितनी भी लागत लगे 2 रुपए उसको भी मिले। लेकिन ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। एफटीए भी वहां पे साइन किया अमेरिका के साथ में, तो किसके लिए? अमेरिका के किसानों के लिए। वहां 16% उनका यहाँ पे इंडिया का आयात शुल्क था उनका, तो 16% से 0 कर दिया, मिनिमम कर दिया उन्होंने। और इंडिया का 3% था निर्यात शुल्क, तो उसको 18% कर दिया। कितना नुकसान कर दिया। और डरने की जरूरत क्या है अमेरिका से? और गुंडा है क्या अमेरिका? देश अपना, सब कुछ अपना। और वो बताने वाला कौन होता है कि तुम मुझसे तेल मत खरीदो, रसिया से मत खरीदो, इराक से मत खरीदो। अरे जो सस्ता मिला हमको वहां से हम खरीदते हैं। इतना डरने की प्रधानमंत्री जी को जरूरत ही क्या है? क्यों आप डर रहे हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है कि आज डेवलप कंट्री है अपनी, तीसरे पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आने वाली ग्रोइंग इकोनॉमी अपनी है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं। चांद सूरज पे जाने की, मंगल पे जाने की ये लोग बात करते हैं। और ऐसे क्यों वो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से, वहां पे प्रेसिडेंट से वो डर रहे हैं? ट्रम्प से क्यों डर रहे हैं और अपने देश को बेचने का काम कर रहे हैं? सबसे अच्छा है कि जनहित में जो भी काम है, जो भी प्रश्न है, जैसे
पानी का मुद्दा आपने निकाला, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नागरा गांव में वो बहते हुए गटर के लाइन में उन्होंने नल दे दिया, वहां से लोग पानी भर के पीते, कितना बड़ा मुद्दा है। आमदार जाता है, बाकी मंत्री महोदय भी वहां पे सत्ता पक्ष के जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। और ऐसा पानी आपने अभी बताया कि आर्टिकल 21 मूलभूत सुविधा वो मिलनी चाहिए। अरे जो सरकार पीने का पानी तक बराबर ढंग से नहीं पिला सकती, वो क्या देश चलाएगी। तो इसके खिलाफ में हमको लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है और ये अन्याय के खिलाफ में हम लड़ते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। और बात रही है निलंबन, अरे बार बार निलंबन कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन जनता के हित में हम काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। साथियों, गांधी जी ने आंदोलन करके ही देश को आजादी दिलाई। सांसद साहब ने बात की कि हम आंदोलन करते रहेंगे। उसी प्रकार इन्होंने बात की कि दूसरे स्टेट में जो है लाइट बिल कम आते हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा आता है। इसका मतलब साथियों, राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा सर कि आप विरोधी दल के सांसद है, आपको निलंबित किया जाता है और एक तरफ सांसद के बाहर नरेंद्र सरेंडर के नारे लगते हैं। आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि एफटीए में हमारे किसानों के ऊपर जो अन्याय है वो क्यों है, हम क्यों वो अमेरिका को झुक रहे हैं, उससे क्यों डर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल क्या है, ये देश को आज जानने की गरज है। सब कुछ अदानी को बेचने का काम ये सरकार कर रही है, क्यों उसको दे रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। और हर चीजें अगर प्राइवेटाइजेशन करके वहां पे बेचेंगी, अमेरिका के सामने झुकेंगी, तो ये प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कॉम्प्रोमाइज किया है। जहां सुरक्षा की बात होती है तो सुरक्षा नहीं करते और सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड के लिए भी तुमको बोलना चाहिए कि आज एक दिन के लिए करो, या फिर तुम सिर्फ बताओ वहां पे कि तुमको सस्पेंड किया जाएगा अगली बार से अगर करेंगे तो। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरे सेशन के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दिया। लोगों के मुद्दे रखने का जो हक है, संविधान को तोड़ने का काम, खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। आप प्राइवेटाइजेशन की इसलिए बात कर वो रहे हैं। सरेंडर है। अच्छा, आप प्राइवेटाइजेशन की बात किए। अभी गोंदिया के सबसे बड़े जीएमसी कॉलेज केटीएस जो हॉस्पिटल है, वहाँ के सर जो कर्मचारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, उन्होंने आज बाहर अपना टेंट लगा के आंदोलन कर रहे हैं। उनको 3 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। सरकार, जब हमने उनके मैनेजर से बात की, उनका कहना है कि सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, इसलिए हम उनके नहीं दे पा रहे। तो इसमें तो गरीब का मरना हो रहा है। जो वहाँ मजदूर काम करते हैं, वो 3-3 महीने ब्याज पर पैसा लेके अपने काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस बारे कंत्राटी सिस्टम लाके इन्होंने पूरा आरक्षण ही खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। पूरा आरक्षण यानी संविधान ही खत्म करने का काम कर रही है। और जो भी कंत्राटी है यानी कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको ये ठेका मिल रहा है सप्लाई का, तो वो कौन लोग है, क्या वो मुख्यमंत्री के पास के लोग हैं, उनके रिश्तेदार है, उनके दोस्त भाई है, ये एक जानने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। सरकार अगर बोलती है कि कंत्राटी को हम पैसे दे रहे, तो कंत्राटदार क्यों वो लोगों को पैसे नहीं दे रहे, उनका पेमेंट ही कितना है। इसके लिए भी हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं बता दूं कि हमारा जो बापू की आवाज न्यूज है, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता है। ज्यादातर गोर गरीब शोषित पीड़ित मजदूरों की आवाज बुलंद करने का काम करता है। हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो उनका कहना है कि सांसद जो है हमारे प्रशांत पडोले, जिनको हमने अपना बहुमूल्य वोट दिया है, वो हमसे मिल नहीं पाते। उनका कहना है कि बीच बीच में जनता दरबार होना चाहिए, ताकि वो आपसे संवाद कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम आप तक पहुंचा सके और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्या कहेंगे इस बारे ये जनता दरबार सिर्फ मंत्री महोदय ही ले सकते हैं। हमको सिर्फ आढावा बैठक लेने का अधिकार है, वो भी कलेक्टर साहब को अर्जी करके लेना पड़ता है। और वो बार बार हम ले रहे हैं। दिशा कमेटी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो हम कर रहे हैं। रहा जनता की बात, तो मेरे इतने घूमने वाला तो कोई नहीं है। डेली 300-400 किलोमीटर हम लोग घूमते ही है। और जो कांटेक्ट नहीं है, तो कैसा सदन रहता है, सदन में पार्लियामेंट में जब काम करते हैं तो हम जामर लगा रहता है, फोन का कांटेक्ट नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे पीए लोग तो 24 घंटे रहते हैं, उनके कांटेक्ट के माध्यम से वो हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि ग्राउंड लोगों को मेरा नंबर नहीं है। मैं तो सब अपना नंबर भी वायरल कर दिया हूँ। अभी तो आने वाले समय में
पुलिस स्टेशन फिर जो हॉस्पिटल है उसके सामने भी नंबर वायरल किया हुआ है, तो उसे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रहा जनता दरबार, तो जनता दरबार न लेते हुए तहसील में हम लोग आने वाले समय में हर जगह तालुका प्लेस पे वहां पे अधिकारियों को बुला के वहां के जितने भी प्रॉब्लम है वो डेट निकालेंगे, और वैसे करने की एक प्लानिंग चल रही कि हर तालुका में जाएंगे, लोग वहां पे आएंगे। ये प्लानिंग कब तक के सक्सेस हो जाएगी ताकि जनता को राहत मिले? नहीं, ये लोग तो हम लोग करते ही यहाँ हैं, क्योंकि जब से हम चुन के आए हैं मोरगा अर्जुनी, सड़क अर्जुनी, हर जगह हम लोगों ने मीटिंग लेने की, आढावा बैठक लेने की कोशिश की। आपने जनता दरबार की बात की, तो जनता दरबार तिरोड़ा में जब हमने रखा था, वहां पे अधिकारियों को बुलाया था, तो ये कलेक्टर ने लेटर देके वहां पे तुमको कोई अधिकार नहीं है करके कैंसिल किया था। अच्छा। उसके खिलाफ में भी हमने वो एसडीओ मैडम थी उस समय, उसको कोई अधिकार नहीं है कि खासदार का जनता दरबार कैंसिल करने का, तो उनके लिए भी हम लोगों ने लेटर दिए थे। तुमको कौन सा अधिकार है, आप अधिकारी मत आओ, लेकिन जनता तो आएंगी। उस समय हम पेड़ के नीचे में वहां पे जनता दरबार करके भी लोगों की आवाज उठाई थी। हम लोग आ रहे, अब उनसे गाँव का अगर प्रॉब्लम है किसी का है तो आप मेरे को बोल सकते हैं डायरेक्ट। साथियों, यहाँ थे गोंदिया भंडारा के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले। हमने इनसे बातचीत की है। जैसे कि साथियों, हम आप तक पहुँचते हैं, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, आपका कहना होता है कि जो यहाँ के खासदार हैं उन्होंने जनता दरबार लेना चाहिए। हमने इनके साथ बातचीत की है। इनका कहना है कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जो तहसील कार्यालय होते हैं या तालुका लेवल के जो ऑफिस होते हैं उनमें बैठक लेके जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक काम करने वाले हैं। साथियों, हम आपकी आवाज़ बुलंद करने का काम ऐसे ही करते रहते हैं। हमारी न्यूज़ देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।